शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय। तुलसी श्राप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनि, विष्णु जी ने तुलसी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुँचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश विष्णु से युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है, सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा, मेरा सतीत्व धर्म क्यों किया, मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम पे दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो, अतएव मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगा और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर में प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहेगी और हरि के अंश से क्षीरसागर की भी पत्नी रहोगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया है उसके प्रभाव से तुम्हारे गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित है रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वालों करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसे बात में वर्णन करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त किया। कमलापति उसके साथ ही बैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल में गिरता है वह बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भुक्ति मुक्तिदायक है। हे मुनि, वह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इससे आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय समाप्त। 42वां अध्याय हिरण्याक्षवध। नारद जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है। अतएव हे ब्राह्मण, उस महान शंकर जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझे से और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यासदेव में ब्रह्मपुत्र
मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी ने सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक सुनकर के सब चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गाणपत्य पद को प्राप्त किया था। सनत कुमार जी बोले, एक समय शंकर जी मंदरांचल पर्वत पर जाकर जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बंद कर लिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मध्य का जल निकलने लगा। उससे एक बड़ा कराल बुक भयंकर क्रोध परायण एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वक्र विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने हंसने रोने और घोर शब्द करने तथा जीव से चाटने लग गया। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है। सनत कुमार जी बोले, त्रिज जग जननी के यह वचन सुन सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उसका पुण्य पूर्व परिचय देते हुए कहा कि हे आए, ये तुम्हारा वही पहला पुत्र है कि तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जिससे उच्चो इसकी रक्षा करो। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक दैत्य ने अपने बड़े भाई की संतान वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए, मैं वंश रहित रहूं। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा, मेरे अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तो सारा दुख भूल उस पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। हिरण्य नेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीत कर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ में कराल वराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपने घोड़ दाड़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाड़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। वराह रूप भगवान अपने लोक को चले गए। हिरण्याक्ष के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय।